पिछले मंडे हमने नवकार का अर्थ शुरू किया था। उसमें नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम दो किए थे। आज नमो आयरियाणम। लेकिन नम आचार्य भगवान के 36 गुण पंचींद्रिय सूत्र में आते हैं, इसलिए ये पद को हम अभी छोड़ देते हैं और नमो उवज्जायाणम वो अर्थ आज हम करेंगे। नमस्कार हो उपाध्याय भगवंत को, नमस्कार हो उपाध्याय भगवंत की आज्ञा को। उपाध्याय का अर्थ होता है उप प्लस अध्याय। उप का अर्थ होता है नजदीक में रहना, पास में रहना, या तो आत्मा। उप का दो अर्थ होता है, आत्मा भी होता है और नजदीक रहना, पास रहना भी होता है। तो उपाध्याय यानी हमें ऐसा अध्ययन करना है कि जिससे हम आत्मा के पास रहे, या तो आत्मा का अध्ययन, उसे उपाध्याय बोला जाता है। उपाध्याय भगवंत का 25 गुण है। 25 गुण में 45 आगम में से ही नाम आते हैं। 11 अंग, 12 उपांग, चरण सित्तरी और करण सित्तरी। 11 अंग और 12 उपांग यानी 23, चरण सित्तरी और करण सित्तरी 25 गुण उपाध्याय भगवंत के हैं। 25 गुण है। उपाध्याय भगवंत की आज्ञा है कि हम जो शासन में है, जो जिन शासन में है, उसे एक बार समझ ले कि हमारा धर्म क्या कर रहा है, हमारा शासन क्या कर रहा है। उपाध्याय भगवंत हमारे शासन में बहुत सारे हुए हैं। ज्यादातर हम जो पूजा बनाते हैं, हमारा जो स्तवन सज्जय होता है, वो ज्यादातर उपाध्याय भगवंत के होते हैं। उपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, उपाध्याय विनय विजय जी महाराजा, वो सब। हमारे उपाध्याय भगवंत को राजकुमार की वो पदवी दी जाती है। जैसे आचार्य भगवंत तीर्थंकर समान है, यानी कि राजा के समान है, तो उपाध्याय भगवंत राजकुमार की समान है। आचार्य भगवान शासन के काम करते हैं, लेकिन शासन को चलाने वाला, शासन को समझाने वाला जो ज्ञान है, वो उपाध्याय भगवंत देते हैं। और इसलिए पूरा हमारा जिन शासन ग्रीन है, यानी कि बगीचे की तरह, उद्यान की तरह है। इसलिए उपाध्याय भगवंत का कलर ग्रीन है, हरा है। यशो विजय महाराजा की बात आती है कि उपाध्याय भगवंत हमारे कैसे है। तो यशो विजय जी महाराजा जब उपाध्याय पदवी नहीं मिली थी, मुनि में थे, तब काशी पढ़ने के लिए गए थे। काशी से वो पढ़कर लौटे पूरे 12 साल। और प्रतिक्रमण में सज्जय का आदेश, सभी श्रावक ने बोला कि आज ये जो पढ़ के आए हैं वो साधु भगवंत को दो। और यशो विजय महाराजा ने 5 गाथा की सच्चाई बोली। तब एक श्रावक को थोड़ी मजाक हुई, मजाक सूझी। उसने बोला कि पूरे 12 साल तक आप काशी में रहे और कुछ नहीं पढ़े, 5 ही गाथा की सच्चाई आप बोले। उपाध्याय तभी यशो विजय जी महाराजा कुछ नहीं बोले। और दूसरे दिन प्रतिक्रमण में सच्चाई का आदेश वो भगवंत ने लिया, गुरु भगवान ने लिया और सच्चाई स्टार्ट की। सच्चाई बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए। सभी श्रावक अब थक गए। वो बोले कि कितनी लंबी सच्चाई। और अगले दिन श्रावक ऐसे बोला था कि 12 साल तक आपने काशी में क्या किया, घास काटा, घास काटी। त्यारे उपाध्याय भगवान दूसरे दिन इतनी लंबी सज्जय बोलते हैं, तो वो ही श्रावक बोलते हैं कि कितनी लंबी है आपकी सज्जय। तब यशो विजय महाराजा कहते हैं कि 12 साल तक मैंने घास कटा, तो वो सब बांधने के लिए इतनी देर तो लगेगी ना। और उस दिन प्रतिक्रमण में ही वो उपाध्याय भगवंत ने 350 गाथा की सच्चाई की रचना की। पहले नहीं
बनाई थी। प्रतिक्रमण के समय में ही, सज्जा के समय में ही वो गुरु भगवंत ने इतनी बड़ी सच्चाई बनाई, यानी कि हमारा पूरा ज्ञान उपाध्याय भगवंतों ने इतनी अच्छी तरह सच्चाई में, स्तवन में रख दिया है कि हम हमारे 24 तीर्थंकर के स्तवन कराए, सच्चाई करे तो उसमें से ही बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ऐसे हैं हमारे उपाध्याय भगवंत। उपाध्याय भगवंत की आज्ञा है कि आप जो शासन में हो उसे पूरी तरह समझो। शासन की आज्ञा के मुताबिक आप कर सको ना कर सको वो दूसरी बात है, लेकिन एक बार समझ लो कि हमारा शासन क्या कर रहा है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो हमने शासन नहीं समझा तो हम अपनी अगली पीढ़ी को, अपने अगले नए जो आ रहे हैं वो सब बच्चों को क्या सिखाएंगे? यदि आपको आपके बच्चे पूछे कि मम्मी ऐसे कैसे होगा, होता है कि एक पूरी बकेट में भी असंख्य जीव है, पानी के ग्लास में भी असंख्य जीव है, और आप बोल रही है कि एक चमची में भी, स्पून में भी असंख्य जीव है, तो ऐसे कैसे होता है? या तो आपके बच्चे पूछेंगे कि पोटैटो जो आता है उसमें अनंत जीव आप बोलते हो, पोटैटो के एक टुकड़े में भी अनंत जीव बोलते हैं, तो कि कैसे संभवित है? जब जीव ज्यादा हो तो बड़ी साइज में होना चाहिए, तो छोटी साइज जब होती है तो जीव कम होने चाहिए। तो हमारे पास कुछ भी आंसर नहीं होगा जो हमने शासन नहीं समझा, और इसलिए हम अच्छी तरह उत्तर नहीं देने के कारण हमारे बच्चे अभी हमारे धर्म को ऐसे ही समझता है कि ये धर्म में कुछ नहीं है, सब हम्बक बातें चलती है, कुछ साबित तो होता ही नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं एक ही आंसर दे के आपको बताती हूँ कि हमें कैसे आंसर देना चाहिए। तब हमें हमारे बच्चे को बताना चाहिए कि यदि तू एक ग्लास पानी ले, उसमें पानी में जो भी मिक्स हो सके ऐसी 10 चीज डाल, यानी नमक, शक्कर, जो उसमें मिक्स हो जाता है। तो अब तू वो ग्लास में से एक चमची पानी बाहर निकालेगा, एक चम्मच, तो तुझे कोई पूछेगा कि ये एक चम्मच पानी में कितनी चीज है, तो तू बोलेगा 10 है। ग्लास में कितनी चीज है तो भी तू 10 ही बोलेगा। तो ऐसे कैसे हुआ? अब तू 100 चीज डाल, 1000 चीज डाल, तो ग्लास में भी उतनी ही चीज होगी और स्पून में भी इतनी ही चीज होगी। मतलब जो चीज पानी में मिक्स हो जाती है उसको रहने के लिए जगह नहीं चाहिए। वैसे ही हम अनंत जीव बोल रहे हैं, अनंत शरीर नहीं बोल रहे। और आत्मा को, यानी कि जीव को तो जगह चाहिए ही नहीं। सिद्ध शिला में अनंत जीव है, क्या उसको जगह चाहती है? और वैसे ही शरीर को जगह चाहिए, जीव को, आत्मा को नहीं। अरे, और इसलिए हम पोटैटो में अनंत जीव बोल रहे हैं, अनंत शरीर नहीं बोल रहे। वैसे आप समझा सकते हो। इसलिए शासन को समझना, शासन के ज्ञान को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब उसके नीचे का पद हम लेते हैं, नमो लोए सब्ब साहुण। नमस्कार हो लोक में रहे हुए सर्व साधु भगवंत को। नमस्कार हो लोक में रहे हुए सर्व साधु भगवंत की आज्ञा को। अब अरिहंत में सब्ब लोए नहीं लिखा, सिद्ध में नहीं लिखा, आचार्य में नहीं लिखा, उपाध्याय में नहीं लिखा, तो साधु भगवंत में क्यों लिखा? नमो लोए सब्ब साहुणम, यानी कि लोए सब्ब, ये 2 वर्ड्स क्यों ज्यादा लिखे? तो उसका एक कारण है कि साधु भगवंत यानी कि अरिहंत हो, वो भी पहले साधु होते हैं, सिद्ध भी पहले साधु होते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु तो साधु है ही।
अभी कोई पन्यास है, कोई गणी भगवंत है, कोई गणधर भगवंत है, केवल ज्ञान प्राप्त हुए कोई साधु भगवंत है, तो वो सब की गिनती हम किसमें करेंगे? तो सब साहुण, क्योंकि सबको साधु तो बोला ही जाता है। हमारे महावीर स्वामी परमात्मा 30 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। फिर 12.5 वर्ष तक, 12.5 साल तक उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। तब तक हम भगवान तो है, लेकिन भगवान तो केवल ज्ञान के बाद बोला जाता है, अरिहंत तो केवल ज्ञान के बाद बोला जाता है। तब तक तो हम साधु भगवंती बोलेंगे। इसलिए सव्व साहुणम यानी जो भी साधु भगवंत ये 5 में बताए गए नाम के सिवा है, यानी कि पन्यास है, गणी भगवंत है, साध्वी जी भगवंत है, केवली भगवंत है, गणधर भगवंत है, वो सबका भी समावेश कर देने के लिए नमो लोए सव्व साहुणम लिखा है। अब इसके बाद एसो पंच नमुक्कार, एसो यानी ये, पंच यानी 5 को, नमुक्कारो किए हुए नमस्कार। अब आपको क्वेश्चन होगा कि अगली 5 लाइन में हमने नमो आगे लिया है, यानी कि नमस्कार आगे लिखा है, और ये लाइन में नमस्कार पीछे क्यों लिखा? आगे तो हमने बताया था कि पहले विनय ही चाहिए। जब तक हमारे में विनय नहीं है, तब तक हम अच्छी तरह नमस्कार नहीं कर सकते। तो ये लाइन में पीछे क्यों लिखा? तो इसका एक कारण है। जब हम छोटे थे, नहीं समझते थे, तब भी हमने नमस्कार तो किया है, क्योंकि विनय प्रथम चाहिए। और इस लाइन में हमको ये बताया जाता है कि आपने जब नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम वो पांचों लाइन का अर्थ किया, अब आपको इतना बहुमान हो गया है कि अब आप ये बहुमान पांचों परमेष्टि का गुण जानकर हुआ है। इसलिए मैं ये 5 को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मुझे वो 5 अच्छे लगते हैं। मेरे लिए ये 5 परमेष्टि है। स्टार्टिंग में हम जब आए थे, जब जब हमने दर्शन किए, वंदन किए, तब पहले नमस्कार किया था, क्योंकि अरिहंत को नहीं पहचानते थे, सिद्ध को नहीं पहचानते थे। इसलिए पहचानने के लिए पहले नमस्कार, फिर पहचाना। और अब हम बोल रहे हैं कि ये पांचों इतने उत्तम है, परमेष्टि है। परमेष्टि यानी परम इष्ट, परम यानी श्रेष्ठ, उत्तम, इष्ट और चाहने योग्य। इष्ट यानी पूरे जगत में चाहने योग्य, इच्छने योग्य कोई भी चीज है तो ये 5 है। इसलिए ये 5 को पंच परमेष्टि बोला जाता है। परम यानी श्रेष्ठ, और इष्ट यानी इच्छने योग्य, चाहने योग्य। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब हम ये पांचों को नमस्कार करते हैं, बारंबार करते हैं। क्यों? एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो। इधर 2 प आता है, ऐसे बोला जाता है सब्ब पावपणासनो, क्योंकि ये सर्व पाप का नाश करता है। आपको क्वेश्चन होगा कि पाप क्यों लिखा, दुख नहीं लिखा, कर्म का क्षय नहीं लिखा? क्योंकि कर्म का क्षय ही हमारा मेन एंगल तो वही है। तो इधर पाप क्यों लिखा? तो ये बताते हैं, इसलिए पाप लिखा कि जब हम ये पांचों को नमस्कार करते हैं, जब हमने ये पंच परमेष्टि के गुण को जाना है, जब हम ये 5 को इच्छने लगे हैं, चाहने लगे हैं, तो हम पाप कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम जिसे चाहते हैं वो सब पाप से मुक्त हुए हैं, या तो पाप से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जिसे चाहते हैं उसे जो पसंद हो वो ही हम करेंगे। इसलिए इस 5 को किए हुए नमस्कार से
सर्व पाप हमारे जो है उसका नाश होगा, यानी हमको पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए सब पापपणासो लिखा है, क्योंकि पाप नहीं करेंगे तो कर्म अपने आप कम होते होते खत्म हो जाएगा। एसो पंच नमुकारो सब पापपणासनो मंगलाणम च सव्येसी। ये नवकार मंत्र कैसा है? तो मंगलाणम यानी कि मंगल है, सव्येसिम सर्व में। कौन सा सर्व? तो हम कहीं जाते हैं एग्जाम देने के लिए, शादी करने के लिए, बारगांव जाते हैं कमाने के लिए, तब दही खा के जाते हैं, गुड़ खा के जाते हैं, सुकन देख के जाते हैं। वो सब जो मंगल करते हैं वो सभी मंगल में प्रथम मंगल पढ़मम हवई मंगलम, प्रथम मंगल नौकार मंत्र है। एक बार हमने नौकार मंत्र गिन लिए तो वो सब मंगल करे या न करे फिर भी हमारा अच्छा ही होगा। और हमने सभी मंगल किए, गुड़ खाया, दही खाया, सुकन देखे, लेकिन हमने नौकार मंत्र नहीं गिना, लेकिन हमने पंच परमेष्टि को याद नहीं किया, तो वो सब मंगल हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए यहाँ बताया है कि सर्व मंगल में प्रथम मंगल नौकार मंत्र है। नौकार मंत्र का अर्थ आज यहाँ खत्म होता है, पूर्ण होता है। वैसे तो बहुत लंबा चलाए तो चलता है, लेकिन अभी हमने शब्दार्थ के अर्थ में इतना देखा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम पंचेंद्रिय के अर्थ में जाएंगे। नौकार का दूसरा नाम है पंचमंगल, यानी पंच परमेष्टि को पंचमंगल बोला जाता है। पंचमंगल महाश्रुत, ये पांच मंगल के यानी कि पंच परमेष्टि के बारे में महाश्रुत, बहुत ज्यादा श्रुत है यानी कि ज्ञान है। उसमें से स्कंद यानी कि थोड़ा ही हमने लिया है नौकार मंत्र में, इसलिए नौकार मंत्र का नाम है पंचमंगल महाश्रुत स्कंद सूत्र। नमो अरिहंताणम में हमने देखा, नमो अरिहंताणम का अर्थ है अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार हो। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा राग द्वेष कम करो, वो है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो, सिद्ध परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार हो। सिद्ध परमात्मा की आज्ञा है जो भी हमने लक्ष्य तय किया है, नक्की किया है, उसे सिद्ध करने के लिए अभी से ही लग जाओ। यानी कि मोक्ष हमारा लक्ष्य है, तो हमें मोक्ष के मार्ग में अभी से ही चलना है। नमो आयरियणम का अर्थ हम पंचेंद्रिय में लेंगे। नमो उवज्जायणम, जो पीछे वाला ज है वो ज जबले वाला है, इसलिए नमो उवज्जायणम बोला जाता है। उपाध्याय भगवंत को नमस्कार हो, उपाध्याय भगवंत की आज्ञा को नमस्कार हो। उपाध्याय भगवत की आज्ञा है जिन शासन के रहस्य को, ज्ञान को समझो, जानो। नमो लोए सब्ब साहुणम, नमस्कार हो लोक में रहे हुए सर्व साधु भगवंतों को और साधु भगवंत की आज्ञा को। साधु भगवंत की आज्ञा है, तीन आज्ञा है मेन, सहन करो, सहाय करो और साधना करो। सहन करो हमें हमारे पूरे जीवन में व्यक्ति, विचार, वातावरण और वस्तु को जो हम सहन करने सीख जाए। सहन करना यानी वो हमें दुख दे रहा है और सहन करना, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमारे मन को एडजस्ट करना। व्यक्ति, वस्तु, विचार और वातावरण, चार को जब हम सहन करना सीख जाए, यानी कि उसके अंदर हमारे मन को हम एडजस्ट कर सके, तो हमारा कर्मबंध नहीं होगा।
वस्तु यानी कोई भी वस्तु ले लो, व्यक्ति यानी जो भी व्यक्ति हमारे साथ है उसके साथ हमें साथ मिलकर चलना है। वातावरण यानी कुदरती वातावरण हो या हमारे पड़ोस वाले घर में टीवी जोर से चल रहा है, कोई भी आवाज हो, वो सब वातावरण हो, उसमें भी हम हमारे मन को स्थिर रख सके। और विचार, विचार यानी हम जिसके साथ रहते हैं उसको विचार को भी समझे, उसके विचार को भी हम जाने, उसके विचार के साथ भी चले। ये चार सहन करे तो हमारा कर्मबंध कम होता है, धीरे धीरे अटक जाता है। साधना यानी जो भी हम साधना करें, ऐसा नहीं है कि ये ही साधना करनी है, लेकिन जो भी साधना करे उसके अंदर हमारा मन, वचन और काया तीनों इन्वॉल्व हो। ज्यादातर हमारी काया इन्वॉल्व होती है, वचन भी होता है, लेकिन मन इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए हम जब भी साधना शुरू करते हैं तब हमारे अंदर उत्साह होता है, इच्छा होती है, लेकिन जब जब हमारा समय जाता है तब तब हमें कब ये साधना में से बाहर निकले वो विचार आ जाता है, क्योंकि मन को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। और सहाय करो, सहाय करो यानी जो भी साधना कर रहा है, जो भी धर्म क्रिया कर रहे हैं, जो भी हमारे आड़ोस पाड़ोस में है, वो सभी को सहाय करो, मन से, तन से और धन से, जिससे भी हो सके। ये साधु भगवंत की आज्ञा है और हमें वैसे ही करना है। ये पांच को किया हुआ नमस्कार हमारे सर्व पाप का नाश करता है। ऐसो पंचे नमुक्कारो सब पाप पणासनो मंगलानम च सभ्यसिम पढ़मम हवै मंगलम। सर्व मंगल में ये प्रथम मंगल है। ये पूरा नवकार का अर्थ हो गया। अब हम पंचेंद्रिय के अर्थ में आगे बढ़ते हैं। पंचेंद्रिय का दूसरा नाम है गुरु स्थापना सूत्र। जब भी कोई गुरु भगवंत नहीं होते और हम घर में क्रिया कर रहे हैं कोई भी, तब हम सबसे पहले स्थापना जी स्थापते हैं। स्थापना जी का अर्थ है हम गुरु भगवंत को हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिया गुरु भगवंत के बिना नहीं की जाती। इसलिए गुरु भगवंत की स्थापना अवश्य करनी ही पड़ती है। और तब हम बोलते भी हैं सुधर्मा स्वामिनी स्थापना स्थापू। सुधर्मा स्वामी जी परमात्मा महावीर स्वामी भगवंत के पांचवे शिष्य थे। गौतम स्वामी पहले थे, लेकिन महावीर स्वामी ने अपनी पाठ परंपरा सुधर्मा स्वामी को दी, क्योंकि जब भी हमें हमारा पूरा शासन चलाना हो, कोई भी ट्रस्ट चलाना हो, कोई भी संस्था चलानी हो, तो हमें उसे देनी चाहिए जो कोई भूल करे तो डांट सके, जो कोई अच्छा कार्य सब करे तो उसकी प्रशंसा कर सके। तो परमात्मा ने भी वैसे ही देखा कि बाकी गणधरों को केवल ज्ञान हुआ था, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी दो को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। लेकिन परमात्मा को पता था कि मेरे निर्वाण के बाद गौतम स्वामी को भी तुरंत केवल ज्ञान होने वाला है। तो केवल ज्ञान होने के बाद राग द्वेष नहीं होने के कारण कोई भूल करता है तो भी केवल ज्ञानी उसे डांट नहीं सकते, और कोई अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि राग द्वेष नहीं है। और पूरा शासन 21,000 साल तक चलाना था, तो स्टार्टिंग में ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जिनका आयुष्य भी लंबा हो और केवल ज्ञान भी अभी देर से होने वाला हो। इसलिए परमात्मा ने सुधर्मा स्वामी को
पाठ परंपरा दी थी, ये कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था कि कोई गणधर भगवंत को कम आता था, ये होशियार थे, ऐसे नहीं था। क्योंकि 11 गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की थी। इसके कारण हम जान सकते हैं कि 11 के 11 होशियार ही थे। लेकिन ये कारण के से गौतम स्वामी को नहीं दिया, दूसरे गणधर भगवंत को भी नहीं दिया और सुधर्मा स्वामी को अपनी पाठ परंपरा दी। ये पाठ परंपरा अभी तक चली आ रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सुधर्मा स्वामी की स्थापना स्थापित। दूसरी बात बता दूं कि 11 गणधर भगवंतों के सूत्र परमात्मा सूत्र से देशना देते हैं, गणधर भगवंत परमात्मा अर्थ से देशना देते हैं और गणधर भगवंतों सूत्र की रचना करते हैं। 11 गणधरों के सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अर्थ तो एक ही होगा। अभी हम जो भी सूत्र बोल रहे हैं वो सुधर्मा स्वामी के सूत्र है। हमारे प्रतिक्रमण में, सामायिक में जो भी सूत्र है, और कोई गुरु भगवंत में बाद में बनाया है, वो तो कोई गुरु भगवंत नहीं बनाया है, जैसे भक्तामर मानतुंग सूरी ने बनाया, ऐसे अलग अलग बनाए, कर्म ग्रंथ देवेंद्र सूरी महाराजा ने बनाए, ऐसे। लेकिन हम जो सूत्र अभी बोल रहे हैं वो गणधर भगवंत के रचित है, जो भी सूत्र वो हम सुधर्मा स्वामी के बोल रहे हैं। इसलिए कोई भी क्रिया करने से पहले गुरु की स्थापना करने के लिए हमें गुरु स्थापना करनी है, तब नौकार और पंचेंद्रिय बोलते हैं। नौकार हमने इसलिए बोला कि मंगल किया, कोई भी क्रिया के पहले मंगल किया जाता है, तो ये मंगल किया। और गुरु की स्थापना करनी है, इसलिए हम पंचेंद्रिय बोलेंगे। पंचेंद्रिय में आचार्य भगवंत के 36 गुण का वर्णन किया गया है, क्योंकि अभी आचार्य भगवंत ही हमारे लिए तीर्थंकर समान है, इसलिए पंचेंद्रिय में आचार्य भगवंत के गुण लिए गए हैं, उपाध्याय और साधु भगवंत के गुण नहीं है। लेकिन जो भी आचार्य भगवंत के गुण है वो सभी हमारे में होना चाहिए। बात साधु भगवंत को लेकर की जाती है, बात आचार्य भगवंत को लेकर की जाती है, लेकिन पूरे जिन शासन को ये बात अपने लिए ही की है, ऐसे मानकर हमारे में भी ये 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण, वो सब आने तो चाहिए। हमारे और गुरु भगवंत में इतना ही फर्क है, 5 महाव्रत गुरु भगवंतों के हैं और हमारे अनुव्रत है। बाकी हम जो क्रिया कर रहे हैं वो सबकी हमें भी छूट नहीं है। हमें श्रावक को इतनी ही छूट है संसार में जितनी चीज की आवश्यकता हो। अब हम ये 36 गुण देखते हैं। हमारे कोई भी धर्म क्रिया पहले पाप से निवृत्त होके होती है, फिर धर्म में प्रवृत्त हम होते हैं। यानी हमारी धर्म क्रिया निवृत्ति से स्टार्ट होती है और प्रवृत्ति से पूर्ण होती है। पंचेंद्रिय में भी 18 गुण निवृत्ति के हैं और 18 गुण प्रवृत्ति के हैं। स्टार्टिंग में 18 ऐसी चीज है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और पिछली 18 चीज ऐसी है जो हमें करनी चाहिए। अब हम लेते हैं पहले पंचेंद्रिय संवरणों। पंचेंद्रिय यानी 5 इंद्रियों ना विषय ने, संवरणों यानी रोकना, 5 इंद्रियों के विषय से रुक जाना। 5 इंद्रियों से रुकना ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि हम पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रिय तो हमारी होगी ही, तो इंद्रियों से तो हम कैसे रुक सकते हैं? आंख है तो हम देखेंगे ही, कान है तो हम सुनेंगे ही, इसलिए इंद्रियों से नहीं रुकना है, लेकिन इंद्रियों के विषय से। यानी हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो खाया, हमने जो सूंघा, हमने जो स्पर्श किया, उसमें राग द्वेष नहीं करना, उससे
इंद्रियों के विषय से रोकना बोला जाता है। ये लाइन के अर्थ में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पंचेंद्रिय यानी पांच इंद्रियों, संवरणों यानी रोकू। ऐसा अर्थ नहीं किया जाता, क्योंकि हम पंचेंद्रिय है तो हम इंद्रियों का यूज तो करेंगे ही, लेकिन उसके अंदर राग द्वेष में नहीं जाना। आपने एक एक इंद्रिय के दृष्टांत सुने होंगे। मैं थोड़ा फास्ट में ले लूंगी, क्योंकि ज्यादातर व्याख्यान में ये दृष्टांत तो देते ही है गुरु भगवान। स्पर्शेंद्रिय के विषय में हाथी का दृष्टांत आता है। जब किसी हाथी को किसी महावत ने अपने कंट्रोल में लेना है, तो वो क्या करता है, एक हाथी के जैसा बड़ा लंबा चौड़ा एक खड्डा खोदते हैं और उसके ऊपर एक हाथनी का चित्र रखता है। वो चित्र एक पेज ऊपर होता है या तो पतले कापड़ में पूरी हाथनी दोरी जाती है और वो चित्र खड्डे के ऊपर रखते हैं। जब हाथी को कंट्रोल में करना है तो के हाथी को वो खड्डे के पास ले जाता है, थोड़ा दूर खड़ा रखते हैं और हाथी में स्पर्शेंद्रिय का विषय ज्यादा होता है। इसलिए हाथी को जब हाथनी को देखता है, वो तुरंत उसके ऊपर तराप लगाता है और तब वो चित्र पेज पे होने के कारण या तो पतले कपड़े पे होने के कारण हाथी के वजन से वो फट जाता है और हाथी खड्डे में गिर जाता है। फिर 3-4 दिन तक हाथी को खाना पीना नहीं दिया जाता और तब हाथी थोड़ा वीक हो जाता है और महावत के कंट्रोल में आता है। ये स्पर्शेंद्रिय के विषय में हाथी का दृष्टांत ऐसे बताया जाता है। मैं आगे बताऊंगी, पहले ये दृष्टांत कैसे बताते हैं वो बताती हूँ। फिर स्पर्शेंद्र रसनेन्द्रिय के विषय में यानी कि खाने के विषय में मछली का दृष्टांत आता है। जब मछली पकड़ने वाले शिकारी जाल के अंदर एक सुइया रखते हैं, सुए के अंदर मांस रखते हैं और वो जाल सागर में समुद्र में डालते हैं। मछली को मांस पसंद होने के कारण मछली वहां आती है मांस खाने के लिए। वो मांस के पास जाती है, मांस खाते खाते मछली को ध्यान नहीं रहता और वो सुइया उसके मुंह में चल लगता है और वो मुंह में फिट हो जाता है, इसलिए मछली जाल के साथ फिट हो जाती है। ये रसनेन्द्रिय के विषय में बताया गया है मछली का दृष्टांत। घानेन्द्रिय के विषय में वो जो भंवरा आता है, भंवरा उसका दृष्टांत दिया जाता है कि भंवरा कमल की सुगंध लेने के लिए कमल के पर बैठता है। फिर जब रात होती है तो सूर्यास्त होने के बाद कमल खिला हुआ होता है, वो बंद होता है। भंवरे को पता चलता है कि मुझे जो स्पेस थी वो कम होती जा रही है, लेकिन वो इतना इसके अंदर मशगूल है कि वो उड़ता नहीं और पूरा कमल बंद हो जाता है। कमल बंद हो जाने के बाद भंवरा अंदर मर जाता है, या तो कोई हाथी वगैरह आके वो कमल को उठा लेता है, पैर के नीचे दबा देता है और भंवरे का मौत होता है, भंवरा मर जाता है। आंख के चक्षु के विषय में वो जो पतंगिया बटरफ्लाई आता है उसका दृष्टांत दिया जाता है कि लाइट को देख के वो पतंगिया लाइट के पास आता है, दिए के पास आता है और वो दिए के नजदीक जाता है, जाते पूरा जल जाता है और मर जाता है। और श्रोत्रेंद्रिय यानी कि कान के विषय में हिरण का दृष्टांत दिया जाता है। जब किसी को हिरण का शिकार करना हो या तो मदारी को सांप को पकड़ना हो, तो वो म्यूजिक चालू करता है, बांसुरी बजाता है और तब हिरन या सांप वो सुनने के लिए वहां स्थिर हो जाता है और मदारी सांप को पकड़ लेता है और शिकारी हिरन का शिकार कर लेता है। ये सब तो एक एक इंद्रिय के पीछे पागल हुए थे, फिर भी सबको मौत हुई। तो हमें ये बताते हैं ये आचार्य के 36 गुण में कि आप पंचेंद्रिय हो,
उसके ऊपर आपके पास मन है। मन होने के कारण आप राग द्वेष ज्यादा कर सकते हो। और 5 इंद्रियों पर राग द्वेष करेंगे हम, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी बात करें तो हमें जो चीज समर में अच्छी लगती है, वो चीज के ऊपर ही हम जब ठंडक आती है, ठंडी आती है, तब हमें द्वेष होता है। और ठंडी की जो चीज होती है, उसके ऊपर हमको समर में द्वेष आता है। यानी कि जब हमें अनुकूल स्पर्श होता है, कपड़े का, गहने का, व्यक्ति का, तब हम राग द्वेष में चले जाते हैं। तो हमें कहा जाता है कि हम पंचेंद्रिय है, मन है, तो मन से वो विषय में राग द्वेष नहीं करना, लेकिन शासन को समझ के, परमात्मा की आज्ञा को समझ के हम वो चीज को ऐसे ही भोग करना, उस चीज को ऐसे ही हमारे यूज में लेना कि बस यूज है, अच्छी है, बुरी है, ऐसा नहीं सोचना। उसे हम संवरणों यानी कि विषय को रोकना। खाने की चीज में भी हमें ऐसा ही होता है। एक बात बीच में गुरु भगवंत ने बहुत अच्छी बताई थी कि हम मूंगी ले ले, मूंग जो आता है वो, तो पानी पूरी में हमें मसाले वाले मूंग नहीं चाहिए। फिर जब हमको सुबह नाश्ते में चाहिए तो मसाले वाले चाहिए। आयम्बिल में हम जब मसाले के बिना मूंग खाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पानी पूरी में अच्छा लगता है, वहां अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक ही चीज को हमारे टेस्ट के अनुसार हम नक्की करते हैं कि जब सुबह खाना है तो हमें मसाले वाला ही चाहिए, पानी पूरी में खाना है तो मसाले के बिना ही चाहिए। कोई चीज है तो हमें ठंडी ही चाहिए, कोई चीज है तो गरम ही चाहिए। ये सब नक्की किसने किया? तो हमारी इंद्रियों के विषय ने। चीज हम जो भी खाते हैं पेट भरने के लिए। तब गुरु भगवंत ने बहुत अच्छा ये समझाने के बाद बताया था कि रास्ते में जब चौमासा चातुर्मास होता है, तब खड्डे पड़ जाते हैं रास्ते में, तो वो खड्डे को पूरना है। तो हम ही रत्नों, हीरे, सोना, चांदी से नहीं भरते। हम वो खड्डा जो हमारे यूज में नहीं है, ऐसी मिट्टी, ऐसे पत्थर, ऐसी ईंट, वो सबसे पूरते हैं। यानी खड्डा पूरना तो है, लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज नहीं डाली जाती, कीमती चीज नहीं डाली जाती। वैसे पेट का खड्डा पूरना तो है, लेकिन इसके लिए हमारी डिमांड के जैसे ये चीज चाहिए, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम वैसा करेंगे, तब अवश्य कर्मबंध होगा। सुगंध और दुर्गंध में भी वैसा ही होता है। जब हम किसी मच्छी मार्केट आदि से निकलते हैं, कोई उंदर, चूहा वगैरह मर गया है, तो वो भी दुर्गंध हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम सब में कर्मबंध करते हैं। और आंख के विषय में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हम रास्ते से निकल रहे हैं, हमारी कार नहीं है, लेकिन 3-4 कार खड़ी है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी जो कलर हमें पसंद है, उसके ऊपर हमारी आंख एक आध मिनट तो टिकेगी ही। और कोई बार बात में भी हम बोल देंगे कि ये अच्छा कलर है, ये अच्छा नहीं है। जो चीज हमारी नहीं है, उसके पर भी हम कर्मबंध कर रहे हैं। कोई शादी में जाते हैं तो भी बस वैसा ही कहते हैं, लड़की से लड़का अच्छा है, लड़का से लड़की अच्छी है, ये बराबर दोनों कपल नहीं लग रहे। वो सब चक्षु इंद्रिय का विषय है। टीवी में भी हमें वो ही देखना है जो हमें पसंद है, बच्चे को वो देखना है जो उसे पसंद है। इसलिए टीवी देखते समय भी जब चॉइस अलग है, तो हम ज्यादातर राग द्वेष करते हैं। ये सब तो मैं एक एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, लेकिन आप सब देखेंगे तो पूरे दिन में
ये पंचेंद्रिय के विषय में ही हम उलझे हुए हैं। और श्रोतेंद्रिय हमें हमारी प्रशंसा ही अच्छी लगती है, हमारी निंदा कोई करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात ध्यान रखें, निंदा के शब्द जो भी बनते हैं और प्रशंसा के शब्द जो भी बनते हैं, वो एबीसीडी हो या कक्का हो, उसमें से ही बनेगा। फर्क इतना है कि जो शब्दों को हम आगे पीछे रखते हैं, शब्दों का हम जो मेल करते हैं, वो आगे पीछे करने से हमें ऐसा लगता है कि ये निंदा के शब्द है, ये प्रशंसा के शब्द है, ये कुछ दूसरे ही टोन में बोल रहा है, और उसके कारण हम राग द्वेष करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचे कि है तो ये पूरे एबीसीडी का ही अक्षर या तो कक्के का ही अक्षर, अब जो निंदा कर रहे हैं उसे वो ज्वाइंट करना अच्छा नहीं आया, उसने थोड़ा आड़ा अवड़ा कर दिया, तो हमें कर्मबंध नहीं होगा। लेकिन जब हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तो हम कान के विषय में भी कर्मबंध करते हैं। एक अगली बात बता दूं, एक बात करके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कि हम जब कोई भी भावना में जाते हैं, यानी कि कोई संयम संवेदना है जाते हैं, गीत एक ही होता है, हमारी चॉइस का ही होता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि संगीतकार ये है, तो हम तुरंत ये गीत में हमें रस आता है, और वही गीत कोई दूसरा संगीतकार या कोई ऐसा गाता है जो अगले वाले संगीतकार जैसा नहीं है। क्योंकि मैं खराब है ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि खराब शब्द जैन शासन में नहीं बोला जाता, उसके जैसा नहीं है, शब्द तो वो ही है, लेकिन जब हम राग को पकड़ते हैं, जब हम वॉइस को पकड़ते हैं, तब हम कर्मबंध करते हैं। शास्त्र में तो आगे बताया है, जब हम शब्द को पकड़ते हैं तब भी कर्मबंध करते हैं, लेकिन जब भाव को पकड़ते हैं तब हम राग द्वेष से विमुख होते हैं। ये पहली लाइन का हमारा अर्थ हुआ। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, अगला अगले सोमवार को लेंगे। थैंक यू सो मच दीप्ति बहन। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से नवकार मंत्र का जिस तरह से मीनिंग बताया, बहुत शॉर्ट में पर बहुत ही सचोट वे से, और साथ ही साथ आपने पंचेंद्रिय सूत्र का जो पंचेंद्रिय संवर्ण यानी 5 इंद्रिय के संवर के बारे में बताया। सो ये बहुत ही सचोट एक्सप्लेनेशन था। हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। सो कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं जो हमने पिछले सेशन में कवर किए थे, पर फिर भी अगर श्रोता नए जुड़े हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपसे ये प्रश्न वापस पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न ये आया है कि हम जब नवकार जाप करते हैं उस समय क्या हमें पूरा नमस्कार मंत्र बोलना चाहिए या सिर्फ पंच परमेष्टि तक बोल सकते हैं? उसमें कोई पूरा बोलो, आधा बोलो, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जिस समुदाय में है, यानी कि मैं तपाकच्छ में हूँ, तो तपाकच्छ में पूरा नौकार का ही जाप होता है। कोई स्थानकवासी संप्रदाय के है तो उसमें 5 लाइन का होता है। तो जो भी समुदाय में आप हो, वो समुदाय को फॉलो करने का, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं है। पूरा बोलेंगे तो कोई पाप भी नहीं लगता, और हमने आधा बोला तो ओछा फल भी नहीं मिलता। लेकिन जो समुदाय है उसको हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीप्ति बहन, आपने बहुत ही न्यूट्रलिटी से इस प्रश्न का जवाब दिया। एक दूसरा प्रश्न आया है कि जब हम नमो लोए सव्व साहुनम बोलते हैं तो उस पद के द्वारा हम सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं या सिर्फ जैन साधु को नमस्कार करते हैं? और उसमें भी उन्होंने डिटेलिंग में ये पूछा है कि जब हम नमो लोए सव्व साहुनम कहते हैं तो क्या हम भाव साधुओं को ही नमस्कार करते हैं या सभी द्रव्य साधुओं को भी नमस्कार होता है? नहीं, नमो लोए सव्व साहुनम में भाव साधु को ही नमस्कार होंगे। भाव साधु यानी
हम किसी का गुणस्थानक तो चेक नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए पंच महाव्रतधारी जो साधु भगवंत है, यानी कि परमात्मा के वेश को बने हुए जो साधु भगवंत है, वो सबको नमस्कार होते हैं। क्योंकि हमारे लिए अभी केवल ज्ञान नहीं होने के कारण हम किसे भाव साधु बोलेंगे, किसे द्रव्य साधु बोलेंगे, वो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हमको तो वेश परमात्मा, यानी कि जिसने परमात्मा का वेश बना है और पंच महाव्रत चल रहे हैं, वो सभी को वंदन होते हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें मालूम नहीं है कि कौन व्यक्ति कौन से गुण स्थानक में है, कौन भाव साधु है, कौन द्रव्य साधु है। सो हमारे लिए तो ये जो साधु का वेश है वही हमारे लिए नमस्कार करने योग्य है। सो हम जब नमो लोहे सव साउंडम कहते हैं तो सभी साधुओं को इस तरह नमस्कार हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न आया है, जो कि ये प्रश्न आपने पहले भी कवर किया है, पर इनकी क्यूरियोसिटी है, उन्होंने 2 बार पूछा है कि जो भी केवल ज्ञानी होते हैं, आपने कहा कि उनका नमो लोहे सवसाहुणम में भी समावेश करने में आता है, तो केवल ज्ञानी होने के बावजूद क्यों उनका नमो अरिहंताणम शब्द में समावेश नहीं करने में आता है? क्योंकि जब हम अरिहंत कहते हैं तो अरिहंत का मतलब होता है कि जिन्होंने राग द्वेष को जीता है, जिन्होंने खुद के आंतरिक शत्रुओं को जीता है, तो क्यों उनको नमो अरिहंताणम में नमस्कार नहीं करने में आता है? क्योंकि अरिहंत में अर्थ तो आप जो वही होगा, लेकिन जब दो अरिहंत, यानी कि परमात्मा को हमको अलग करना है, तो अरिहंत शब्द हमको परमात्मा के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि मानव में हम सब आते हैं, लेकिन जब हमें मोदी जी की बात करनी है, तो हमें बड़ा प्रधान बोलना चाहिए, आगे बोलना पड़ता है, बड़ा प्रधान ही बोलेंगे, तब हम मनुष्य नहीं बोलेंगे। और हमारी बात करेंगे तो हम मनुष्य जाति की बात करेंगे। यानी वो नहीं है कि मोदी जी मनुष्य नहीं है, लेकिन हम में से अलग है। वैसे अरिहंत केवल ज्ञानी परमात्मा भी है और तीर्थंकर परमात्मा भी है, लेकिन दोनों में से अलग करने के लिए अरिहंत शब्द का यूज, अरिहंत की उल्खान हम तीर्थंकर परमात्मा को बताते हैं। और अरिहंत का अर्थ तो केवल ज्ञानी में भी सूट तो होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। दीप्ति बहन, और एक प्रश्न आया है कि जब हम नमो उवज्झायनम कहते हैं, तो उवज्झायनम में आपने उपाध्याय जी भगवान के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो उनका प्रश्न ये है कि आज हम सुनते हैं कि किसी की आचार्य पदवी है, किसी की पन्यास पदवी है, पर क्यों कभी ऐसे सुनने में नहीं मिलता है कि किसी की उपाध्याय पदवी है? जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव फिरता है, तब आचार्य भगवान अमुक अमुक चेंज ला सकते हैं। इसलिए जब आचार्य पदवी के पहले उपाध्याय भक्ति पदवी वो ही दिन में किसी किसी को दी जाती है, और अभी भी अमुक अमुक कच्छ में अमुक अमुक उपाध्याय भगवान है। लेकिन वो पूरा दिन पढ़ने पढ़ाने में होने के कारण वो उपाध्याय भगवान का नाम इतना बाहर नहीं आता। लेकिन हमारे संघ में भी बीच में एक उपाध्याय भगवान चातुर्मास करके गए हैं, लेकिन कोई कोई है तो खरी। इसलिए आचार्य पदवी के पहले उपाध्याय पदवी दी जाती है, सिर्फ नाम से, क्रिया नहीं की जाती। और उपाध्याय भगवान भी होते हैं, लेकिन कम है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीप्ति बहन। और एक प्रश्न आया, आपने जब 5 इंद्रिय के बारे में बताया और 5 इंद्रिय के जो विषय होते हैं, 5 प्राणियों के एग्जाम्पल्स के माफक आपने बताया, तो यहाँ एक प्रश्न आया है कि इंद्रिय और मन में क्या फ़र्क होता है? इंद्रिय और मन में क्या फ़र्क होता है? इंद्रिय यानी जिससे, जिस इंद्रिय से हम प्राणी को, यानी कि आत्मा को पहचान सके, उसे इंद्रिय बोला जाता है। अब मन हमारे पास है कि नहीं, वो हमें देख के कोई बता नहीं सकेगा। मन इंद्रिय में भी आता है। जब हम कर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं तो आते हैं कि 5 इंद्रिय और मन 6 साथ में, तभी जगह मन को साथ में लिया है। लेकिन मन अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता। मन इंद्रियों को ऑर्डर देता है और इंद्रिय काम करती है। इसलिए जो दिखाई जाती है, हमें पंचेंद्रिय जीव को अलग करना है, तो हम इंद्रिय पर से ही कर सकेंगे। इसलिए जो दिखाया जाता है उसे इंद्रिय बोला जाता है। और मन को भी
कर्म ग्रंथ में 9 इंद्रिय के नाम से लिया है, इंद्रिय और 9 इंद्रिय यानी कि मन। थैंक यू सो मच। आपने आज नवकार मंत्र में हमको ये भी बताया कि किस तरह नवकार मंत्र को पहला मंगल कहा गया है, यानी सभी मंगलों में, और उसकी जो अंतिम लाइन थी उसके बारे में भी बताया। आपने नमो लोए सव्व साहुनम के बारे में बताया, नमो उवज्जायणम, नमो आयरियाणम, और पंचेंद्रिय सूत्र का भी आप बहुत अच्छा हमें अध्ययन करवा रहे हो। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे।